डेविड गेंट जो कि एक आम गरीब आदमी था, लेकिन दिन के 16 घंटे वो पैसों से खेलता था पर उसकी खुद की जेब हमेशा खाली रहती। असल में डेविड लूमिस फार्गो नाम की सिक्योरिटी फर्म के आर्मर्ड ट्रक का सुपरवाइजर था, जिसका काम था बैंक्स के बीच करोड़ों डॉलर्स को ट्रांसफर करना। दिन भर ये इन पैसों की हिफाजत करता और इसकी खुद की सैलरी मुश्किल से $8 फी घंटा थी। लेकिन अपने सपनों का गला घोंटकर ईमानदारी का वजनी कंबल ओढ़े वो आखिर कब तक बचा रहता। एक दिन डेविड अपनी ईमानदारी की जिंदगी से तंग आकर कुछ गलत करने का सोचता है। ये कहानी है साल 1997 में लूमिस फार्गो बैंक हीस्ट की, जिसमें एक आम शख्स ने FBI को इंटरनेशनल मैन हंट लॉन्च करने पर मजबूर किया था। और यही कहानी बुनियाद बनी 2016 की हॉलीवुड फिल्म मास्टरमाइंड्स की। हैरत अंगेज तौर पर डेविड गेंट ने अपनी ही कहानी पर बनने वाली फिल्म मास्टरमाइंड में काम भी किया और बदकिस्मती से उसे इस काम के बदले में कोई पैसे भी नहीं मिले। डेविड गेंट जो कि गल्फ वॉर का रिटायर्ड सिपाही था, उसने अपने मुल्क की हिफाजत भी की थी और अब वो लूमिस फार्गो नाम की आर्मर्ड कार कंपनी में वर्ल्ड सुपरवाइजर था। यानी कि हाथों में पैसा, जेब खाली और कंधों पे फैमिली की जिम्मेदारियों का बोझ। वो हफ्ते में 75 से 80 घंटे काम करता था, लेकिन बदले में उसे $8.25 एक घंटे के मिलते थे। डेविड गेंट अब अपनी रूटीन से तंग आ चुका था। तन्हाई और कुछ बड़ा ना करने की मायूसी उसे अंदर ही अंदर से खा रही थी। ये वो हालात थे जिन्होंने डेविड के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी, जिसका नतीजा कि उसे गलत ख्याल आने लगे। जहां डेविड के दिल में बेईमानी का ख्याल आने की देर थी, वहीं शैतान ने गलत कदम उठाने में उसके सामने एक नया दरवाजा खोल दिया और इस रास्ते का नाम था कैली कैंपबेल। कैली भी लूमिस फार्गो में काम करती थी। वो एक तेज तरार, बोल्ड और मिस्टीरियस लड़की थी। लूमिस फार्गो में काम के दौरान उसकी किसी तरह डेविड से दोस्ती हो गई और वो अक्सर ऑफिस टाइम के बाद मिलते भी थे। दोस्ती इतनी गहरी थी कि जब कैली ने जॉब छोड़ भी दी, फिर भी इन दोनों के बीच मुलाकात होती रहती थी। एक दिन कैली ने डेविड को अपने एक दोस्त स्टीव चैम्बर्स से मिलवाया। स्टीव जो कि एक छोटा मोटा क्रिमिनल था और हमेशा जल्दी पैसे कमाने के सपने देखता था। स्टीव को जब पता चला कि डेविड लूमिस फार्गो में आर्मर ट्रक का सुपरवाइजर है, तो उसके जहन में एक खुलाफाती आइडिया ने जन्म लिया और वो था पैसा लूटने का आइडिया। लेकिन इस आइडिया को कामयाब बनाने के लिए ये जरूरी था कि डेविड भी उनके साथ मिल जाए। इसीलिए इन दोनों ने डेविड को इस काम के लिए राजी करना शुरू कर दिया। डेविड गेंट जिसकी नीयत तो पहले से ही खराब थी और स्टीव चैम्बर का आइडिया उसके लिए गिरती हुई दीवार को धक्का देने जैसा ही था। पहले तो डेविड डर गया क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा गलत काम नहीं किया था, लेकिन स्टीव चैम्बर का अंदाज उसे फिसलने पर मजबूर कर बैठा। उसने डेविड को खुशहाल और ऐशो आराम वाली जिंदगी गुजारने के सपने दिखाए। डेविड की जिंदगी की फ्रस्ट्रेशन, कैली की सपोर्ट और स्टीव की लालच, इन सभी चीजों ने डेविड को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापस पलटना काफी मुश्किल था। फिर शुरू होती है इस मास्टर प्लान की प्लानिंग। अब चूंकि स्टीव जो कि खुद एक छोटा मोटा क्रिमिनल था और लगे हाथ ना तो कैली के पास कोई एक्सपीरियंस था और डेविड के तो क्या ही कहने, लिहाजा इनका प्लान कुछ ऐसा बना जो कि प्रोफेशनल चोर को भी फंसने पर मजबूर कर दे। अब प्लान तो काफी सिंपल था। 4 अक्टूबर 1997 की रात ड्यूटी के बाद डेविड वॉल्ट में रुकेगा, सिक्योरिटी कैमरास को बंद करेगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग की कैसेट्स भी चुराएगा, फिर कंपनी की वैन में पैसे भरकर भाग जाएगा। और इनका आगे का प्लान तो ये था कि चोरी के बाद डेविड $50,000 लेकर फौरन मैक्सिको भाग जाएगा। और इतनी रकम सिर्फ इसलिए चुनी गई क्योंकि अमेरिकन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए सिर्फ इतनी रकम की ही इजाजत थी और बाकी जितना भी कैश होगा वो स्टीव चैम्बर के पास ही रहेगा। और फिर मामला ठंडा होने के बाद डेविड वापस आएगा और ये सारा पैसा तीनों में डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर एक मसला था, प्लान में बहुत बड़ा नुक्स मौजूद था। डेविड जो कि इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद सिर्फ $50,000 लेकर मैक्सिको भाग जाएगा, तो बकाया रकम जो कि स्टीव के पास होगी वो बाद में डेविड के साथ शेयर क्यों करेगा। लेकिन आंखों पे बंधी हुई लालच की पट्टी ने डेविड को पूरी तरह से अंधा कर दिया था। उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। और फिर आखिरकार वो रात आ ही गई। 4 अक्टूबर 1997 की रात शाम 6 बजे डेविड ने अपने ट्रेनिंग स्टाफ को घर भेज दिया। अब डेविड अकेला था जिसके पास वॉल्ट की जिम्मेदारी थी। डरा सहमा हुआ डेविड वॉल्ट के अंदर गया और प्लान के मुताबिक उसने 2 सिक्योरिटी कैमरास को डिसेबल कर दिया। वो कैसेट्स भी निकाल ली जिसमें तमाम रिकॉर्डिंग्स मौजूद थी, लेकिन गलती से वो तीसरा कैमरा बंद करना ही भूल गया जो कि वॉल्ट के एक कोने में छुपा हुआ था। ये कैमरा उस वक्त से लेकर अगले कुछ घंटों तक लूमिस फार्गो की चोरी को रिकॉर्ड करता रहा और इस बात से बिल्कुल बेखबर डेविड ने कैश उठाना शुरू कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक और मसला था। इस बार वो कैश ट्रांसपोर्ट करने के लिए गिनकर नहीं उठा रहा था,
बल्कि उसे सारा वॉल्ट ही खाली करना था, और वो भी एक साथ बिल्कुल अकेले। इनमें ज्यादातर $20 के नोट थे। एक अंदाजे के मुताबिक ये 8 लाख से ज्यादा नोट और 8,000 से भी ज्यादा गड्डियां थी। इतनी ज्यादा गड्डियों को वैन में भरने के लिए टाइम भी काफी चाहिए था। अगले 2 घंटों तक डेविड वैन में कैश भरता रहा। करीब $17.3 मिलियन का कैश वैन में भरने के बाद उस वक्त उसको ये मालूम भी नहीं था कि वो अमेरिकन हिस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी लूट को अंजाम दे चुका है। वैन में सारा कैश भरने के बाद डेविड खुशी से नाच उठा और उसका ये डांस भी तीसरे कैमरा में रिकॉर्ड हुआ। अगली सुबह जब लूमिस फार्गो के बाकी एम्प्लॉयज आए और उन्होंने वॉल्ट खोलने की कोशिश की तो वॉल्ट की चाबियां गायब थी। पुलिस बुलवाई गई। चूँकि डेविड उस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं था तो वो शुरू से ही प्राइम सस्पेक्ट बना रहा, और इसके बाद जब सिक्योरिटी कैमरा की फुटेजेस देखी गयी तो पुलिस का सारा शक यकीन में बदल गया। ऊपर से डेविड के डांस ने जलते पर नमक डालने का काम किया। सिक्योरिटी फुटेज में देखा गया कि चोरी के दौरान डेविड बार बार अपने पेजर से किसी को मैसेज भेज रहा था। इससे ये बात साबित हो गई कि वो इस चोरी में अकेला नहीं था। अब पुलिस ने डेविड गेंट और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी, और अगले 2 दिनों तक पूरा शहर तलाश करने के बाद FBI की टीम को एक कैश वैन जंगल में पार्क हुई दिखाई दी, और इस वैन के अंदर $3 मिलियन के करीब कैश अब भी मौजूद था, जो कि शायद भारी होने की वजह से या टाइम कम होने की वजह से छोड़ दिया गया था। दोनों CCTV कैमरा की कैसेट्स भी पाई गई, यानी अब डेविड और उसके साथियों के पास अब $14 मिलियन का कैश था। इनमें से ज्यादातर $20 के नोट्स थे जो कि मार्क भी नहीं थे, यानी कि अगर उन्हें कोई खर्च भी करेगा तो उन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकेगा। और वहाँ दूसरी तरफ डेविड $50,000 लेकर मैक्सिको भाग चुका था। वो मैक्सिको के लग्जरी बीच होटल में पहुंचा और वहीं पर रहने लगा। पुलिस ने डेविड और उसके साथियों को पकड़ने के लिए अखबार में इश्तिहारात पब्लिश किए और इस चोरी के मुतालिक खबर देने वाले को $5 लाख रिवॉर्ड देने का वादा भी किया गया। पुलिस ने शहरियों को दरख्वास्त भी की अगर वो अपने करीब ऐसा शख्स देखें जिसके पास अचानक से पैसा आया हो तो वो हमें फौरन से रिपोर्ट करें। इस कैंपेन की वजह से पुलिस को दिन भर में काफी कॉल्स आने लगी। मजबूरन पुलिस को लूमिस फार्गो चोरी के लिए एक अलग डेस्क अरेंज करनी पड़ी। ज्यादातर कॉल्स तो सिर्फ किस्मत आजमाने के लिए की जा रही थी, लेकिन इनमें से एक कॉल ऐसी थी जिसने रुकी हुई इन्वेस्टिगेशन के नीचे पहिए लगा दिए थे। एक शख्स ने कॉल पर बताया कि उसके पड़ोसी के पास अचानक से बहुत सारा पैसा आया है। ये कोई और नहीं बल्कि स्टीव चैम्बर ही था जिसका ये सारा प्लान था। FBI ने चुपके से इस पर नजर रखना शुरू कर दिया। मालूम ये पड़ा कि स्टीव से बिल्कुल भी रहा नहीं गया और उसने अपनी बीवी मिशेल के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा और महंगा घर खरीदा है। एक महंगी BMW गाड़ी और कई दूसरी लग्जरी चीजों पर भी पैसा लुटा रहे थे। FBI ने जब उनके बैंक अकाउंट की जांच की तो मालूम पड़ा कि 4 अक्टूबर के बाद उन्होंने बहुत सारा पैसा अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया है। उनका शक तब मजीद पुख्ता हो गया जब बैंक टेलर ने बताया कि ये रकम $20 के नोटों में लाए थे। स्टीव की बीवी मिशेल जो कि ये पैसे डिपॉजिट करवाने आई थी, उसने टेलर से ये भी पूछा था कि कितने पैसे डिपॉजिट करवाने पर आप FED को नहीं बताते। FBI का शक अब यकीन में बदल चुका था कि कोई और हो या ना हो, डेविड का साथ देने में स्टीव चैम्बर्स और उसकी बीवी मिशेल जरूर शामिल है। लेकिन वो खामोश रहकर दूसरे साथियों और खास तौर पर डेविड का पता लगाना चाहते थे। अभी इन्वेस्टिगेशन को करीब 10 दिन ही गुजरे थे कि सारी चीजें खुलकर सामने आ गईं। कहानी की तह तक पहुंचने के लिए FBI ने स्टीव के फोन को टैप करना शुरू कर दिया। एक फोन कॉल पे कन्वर्सेशन के दौरान डेविड गेंट के नाम ने FBI के कान खड़े कर दिए। ये कॉल स्टीव चैम्बर और माइक मिकनी नामी शख्स के दरमियान में थी और वो दोनों असल में इस फोन कॉल पर डेविड को कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे थे। असल में स्टीव चैम्बर इतने ज्यादा पैसे देखकर पगला गया था। जैसा कि प्लान में एक फ्लो था तो वो डेविड को मैक्सिको में ही मरवा कर सारे पैसे खुद हड़पना चाहता था। FBI ने माइक मिकनी को अरेस्ट किया जिसने सारा प्लान फौरन उगल दिया। माइक ने ही इंकशाफ किया कि डेविड मैक्सिको में है और उसी ने बताया कि लूमिस फार्गो से कैश चुराने के बाद वो गाड़ी को रेनॉल्ड्स एंड रेनॉल्ड्स प्रिंटिंग प्रेस की पार्किंग लॉट में लेकर गए थे। वहीं कैश को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया और हैरत अंगेज तौर पर स्टीव इसी प्रिंटिंग प्रेस में जॉब करता था। स्टीव ने इतना भी नहीं सोचा कि गाड़ी को किसी अननोन जगह पर ले जाकर कैश ट्रांसफर किया जाए, और क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम और कैश बहुत ज्यादा था और प्लान तो बिल्कुल फारिग था, तभी उन्होंने $3 मिलियन गाड़ी में ही छोड़े और उस गाड़ी को जंगल में ही पार्क कर दिया। उन्होंने इतनी जहमत भी नहीं की कि वो गाड़ी को कहीं दूर छोड़ाएं। ये जंगल स्टीव की ऑफिस के बराबर में ही मौजूद था और लूमिस फार्गो के वेयर हाउस से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर था। अब चूंकि FBI को पहले 10 दिनों में ही पूरे ग्रुप का पता चल चुका था, लेकिन उन्होंने अगले 5 महीनों तक इंतजार किया।
गया। ठोस सबूत इकट्ठे किए गए और फिर 1 मार्च 1998 के दिन डेविड को मेक्सिको से अरेस्ट किया गया। अगले दिन स्टीव चैम्बर्स, उसकी बीवी मिशेल और कैली कैम्पबेल को शार्लेट, नॉर्थ कैरोलिना से गिरफ्तार किया। FBI ने लूटी गई 88% अमाउंट रिकवर कर ली, जबकि बाकी पैसे स्टीव चैम्बर्स ने लग्जरी आइटम खरीदने में लगा दिए थे। स्टीव चैम्बर्स को 11 साल की सजा हुई और डेविड गेंट को 7 साल की कैद। डेविड पर बकाया गायब होने वाली 3 मिलियन रकम का बिल भी फाड़ा गया, जो कि असल में उसने खर्च ही नहीं किए थे। इसके बाद साल 2016 में इस पर मास्टरमाइंड्स नाम की एक फिल्म भी बनी। फिल्म के प्रोड्यूसर ने डेविड को कंसल्टेंट के तौर पर रखा, लेकिन उसे कोई सैलरी नहीं मिली, क्योंकि कानूनी तौर पर डेविड को मिलने वाली रकम डायरेक्टली उसका कर्जा उतारने के काम आएगी। इस मौके पर डेविड कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब करता था और उसने कहा कि मैं जिंदगी भर भी कमाई करके ये 3 मिलियन का कर्ज नहीं उतार सकता। आज भी डेविड गेंट फ्लोरिडा के शहर जैक्सनविल में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता है और कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर काम करके गुजारा करता है। उसने सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रेजेंस रखी हुई है और वो अपनी गलतियों से लोगों को सबक सीखने का मौका देता रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।